हलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा। क्या देख रहा हूँ? लगता है मैं किसी गलत कमरे में आ गया हूँ। यहाँ तो एक औरत बैठी हुई है। ठीक है, इस औरत से मालूम करता हूँ। क्या तुम्हें ठाकुर जल्ला सिंह का पता मालूम है कि कहाँ मिलेगा वो? हाँ, ठाकुर जल्ला सिंह का पता मुझे मालूम है, लेकिन तुम जल्ला सिंह को क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? मैं इसलिए उसे ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी मौत पर गया हूँ। मैं उसे मिटा देना चाहता हूँ। तुम उसकी मौत पर गए हो? आखिर ठाकुर जल्ला सिंह तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अरे ना जाने कितने जुल्म ढाया है मुझ पर, और एक एक जुल्म का बदला मैं ठाकुर जल्ला सिंह से लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें पता मालूम है तो बता दो ठाकुर जल्ला सिंह कहाँ मिलेगा। तो परदेश गए थे, परदेश से वापस कब आए? परदेश में पहुंचा कहाँ? मैं परदेश तो जा रहा था, लेकिन एक इंसान का खून कर दिया ठाकुर जल्ला सिंह ने, और इल्जाम मुझ पे लग गया। और फिर आज मैं लॉकअप से भाग कर आया हूँ। मैं ठाकुर जल्ला सिंह को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मैं परदेश गया था? आखिर कौन हो तुम? कौन हो तुम? ललिता भैया, ललिता भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ठाकुर जल्ला सिंह की हवेली में तू यहाँ पर आखिर? मैं तुझसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ मेरी बहन क्या माजरा है कुछ समझ मेरे ना आता है। भैया जरूर बताओगी भैया। और कहो क्या मैं फिर तुमसे, कहूँ क्या मैं फिर तुमसे, कहा कुछ भी न जाता क्या। से ये शादी और हमें
नहीं कुछ छिपाती सच है, मेरी शादी ठाकुर साहब के साथ हुई है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ भैया, ये सच बात है। आखिर ये रिश्ता तेरा कैसे जुड़ गया, मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर तेरी शादी कैसे हो गई। मैं जानता हूँ मेरी बहन, अगर शादी हुई है लेकिन तू खुश नहीं है मेरी बहन। तेरी आंखों में जो आंसू हैं वो बता रहे हैं कि तू खुश नहीं है। भैया मैं जैसे मैं हूँ वैसे बहुत खुश हूँ, जैसे मैं हूँ वैसे बहुत खुश हूँ और पिताजी ने यहाँ रिश्ता कर ही दिया, चलो वापस चले जैसे मैं हूँ वैसे बहुत खुश हूँ। इसका मतलब पिताजी ने रिश्ता तेरा किया है, लेकिन पिताजी को सब कुछ मालूम था मेरी बहन ललिता कि ठाकुर जल्लाद सिंह कितना कमीना और कितना हरामी इंसान है, और फिर भी पिताजी ने रिश्ता तेरा जोड़ दिया और ठाकुर जल्लाद सिंह से तेरी शादी कर दिया। पिताजी ने ऐसा क्यों किया, पिताजी ने ऐसा क्यों किया? भैया हर एक बात तुम्हें बताऊंगी, पिताजी सब कुछ जानते थे, लेकिन भैया वो बात ऐसी थी। एक दिन ऐसा था तुम लोग परदेश गए थे, बच्ची पढ़ाई करने का चाह रही थी, रास्ते में ठाकुर का सिंह मुझे मिला और वो उठा कर ले गया ठाकुर जल्लाद सिंह के वहां। ठाकुर जल्लाद सिंह इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसका पाप मेरे पेट में पड़ रहा था। ये जब खबर पिताजी को हुई तो पिताजी ने मेरी शादी ठाकुर जल्लाद सिंह के साथ में कर दिया। हाँ भैया ये सच है, झूठ नहीं है। इसका मतलब तूने मजबूरी में शादी कर लिया, अपने बारे में कुछ भी जरा भी नहीं सोचा, अपनी जिंदगी के बारे में। मेरी बहन जो कुछ भी किया है हमारे लिए कि तेरा भैया का सर कहीं किसी के सामने नीचा ना हो जाए। मेरी इज्जत बचाने के लिए और पिताजी की इज्जत बचाने के लिए तूने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। जो कुछ मैंने किया लेकिन मेरी बहन तुझे नहीं मालूम कि ठाकुर जल्लाद सिंह मेरा वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो उसे खत्म कर देना चाहता हूँ। पहले कसम खाया था कि ठाकुर जल्लाद सिंह को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और आज मैं क्या देख रहा हूँ। भैया तुम कसम ठाकुर जल्लाद सिंह को मारने के लिए खाएगा। भैया ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए, क्योंकि इससे तुम्हारी बहन जो है ठाकुर जल्लाद सिंह की पत्नी बन चुकी है, वो हमारे पति हो चुके हैं। अगर ये दुश्मनी तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारी बहन का सिंदूर छूट जाएगा और जिंदगी भर के लिए तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी। भैया मुझसे वादा करो, ये हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी तुम भूल जाओ बहन के लिए। भैया रोना मत, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, अपनी कसम को तोड़ दूंगा, मैं अपनी दुश्मनी भूल जाऊंगा मेरी बहन। हाँ, सिर्फ तेरे खातिर मैं जा रहा हूँ। अगर तू खुश है तो खुश रहे मेरी बहन। तुम जाओ, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ मत आना भैया।
क्या बताऊं, मैं तो अपने स्वामी जी का इंतजार इस कमरे में कर रही थी। आज मेरे भाई से मेरी मुलाकात हो गई। अब मैं चलती हूँ दूसरे कमरे में। यहाँ तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हो सकता है वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे हो। मुझे उनके पास अभी इसी वक्त चलना चाहिए, फिर उसके बाद में फिर उनसे बात करूंगी। देखो वो हरामजादा प्रकाश बाबू ये समझ रहा था कि मैंने अपनी बेटी की शादी जल्लाद सिंह के साथ कर दिया है तो हमने विजय प्राप्त कर लिया है, यानी कि हमने जीत हासिल कर लिया है। नहीं प्रकाश बाबू, हमने अपनी बेटी की शादी हमारे साथ करके अपने खानदान की बर्बादी कर लिया है। वो साली हरामजादी जिस दिन से हमारे घर में ब्याह करके आई है, मैं उस कमरे में जाता हूँ तो पीछे पीछे साली वहां पहुंच जाती है, उस कमरे में जाता हूँ वहां पहुंच जाती है। इसलिए मैं इस कमरे में आ गया हूँ। अब यहाँ पर आराम से बैठूंगा क्योंकि मैं उस हरामजादी की सूरत देखना नहीं चाहता। चलो कोई बात नहीं, अरे स्वामी जी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। यहाँ भी आ गई मेरा शरीर पर चरण आवारा तो मेरे पीछे काली बला की नाव पड़ी रहती है। मैं आवारा हूँ, मैं तेरी सूरत देखना पसंद नहीं करता हूँ। मैं आवारा हूँ, बच्चन हूँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारी शादी तो तुम्हारे साथ हुई है, तुम तो हमारे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसी बात करते हुए तुम्हें शादी हुई नहीं है, जबरदस्ती करती नहीं है। मैं इस शादी को निभाना नहीं चाहता। मेरा असली मकसद क्या है, मेरी बात को जरा गौर से सुनो। अगर तुम्हारे साथ में जबरदस्ती शादी कर दी गई है तो इस शादी को निभाओ। इस तरीके से मुझसे क्यों बात करते हो? शादी निभाओ और क्या बात को जरा गौर से सुन। मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करता हूँ? तेरे बिस्तर पर